एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 310। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरा तेज मेरे मुख पर झलके। हे परमेश्वर, तेरा प्रकाश हमारे चारों ओर विचरता रहे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा किसी मासूम भेड़ की तरह जगत के जंगल में दुखी होती फिरती है। तू मेरी आत्मा को अपनी तरफ बुला। सतपुरुष कहते हैं, हे मेरे सेवकों, देखो दुनिया की चकड़ चकड़ में कितना दुख है और परमेश्वर के जिक्र में कितना सुख है कि आकाशचारी देवता भी अदृश्य हुए जिसे सुनते हैं। बसंत ऋतु में लहराते झूमते इन पीले फूलों को देखो और इस सड़कड़े और कांटेदार कीकर की पत्तियों से रहित, फूलों से रहित नग्न तीक्ष्ण कमचियों को और टहनियों को देखो। वक्ते बहार में भी इस पर एक फूल तक नहीं। क्या तुम मेरे वचन के अर्थ को समझते हो? कुछ आत्माएं बसंत ऋतु में यानी सत्पुरुषों की, देवताओं की, सतगुरु की अमृत संगत में आकर भी अमृत को ग्रहण नहीं करती और कुछ ईश्वरीय फूलों से लद जाते हैं। यह दोष बसंत ऋतु का नहीं, यह दोष वृक्षों का, आत्माओं का है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से वसंत ऋतु को समर्पित नहीं करते। इस सरोवर के नीले जल को देखो, इसमें वृक्षों की परछाई, बादलों की परछाई, सूर्य की परछाई, उड़ते हुए क्षण भर को पक्षियों की परछाई पड़ती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, जिसमें सुख की, दुख की, उत्तम और निकृष्ट कर्मों की परछाई पड़ती है। जल में ना तो पंछी है, ना पेड़ है, ना बादल हैं, ना सूर्य है, केवल परछाई मात्र है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई, बीमारी, संपत्ति विपत्ति केवल स्वप्न की परछाई है। इस बांसुरी को देखो, इसमें जो छेद है इसके दर्द को देखो, जो अपने सीने पर दुख सहकर संसार को मधुर राग सुनाती है। इसी तरह परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, जो जगत के सारे दुखों को, करुणा को, वेदना को अपने हृदय में स्वीकार कर लेते हैं और संसार में ईश्वरीय शांति के गीतों को गाते हैं। ऐ मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे संसार के सारे खंजर, तीर, कटु वचन और दुख अपनी आत्मा में स्वीकार किए हैं। नहीं है मुझे कोई शिकायत तेरी दुनिया से और तुझसे। मैंने तो अपना दिल और जुबान तेरी तरफ को फेर दी है। नहीं है मुझे कोई ज़रूरत कि मैं संसार को या तुझको अपनी सफाई पेश करूं। ऐ मेरे परमेश्वर, बस तू इतना जान ले कि मैं तेरा गुनाहगार हूँ और तू मेरा बख्शनहार है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।